ओंकारो सप्तपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। स्वाति जी, अब आप टेक ओवर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। हमारी रत्न मालिका प्रश्नोत्तरी सीरीज में सभी का स्वागत है। हम ये जैनिन की नई सीरीज इस साल से हमने प्रारंभ की है और इसमें आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया जी आज हमारा सेशन लेंगे। लास्ट टाइम मार्च बिगनिंग में कमल अंकल ने इस सीरीज की शुरुआत की थी और आज हम आगे के श्लोक नीलेश भैया से 2 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मैं नीलेश भैया का थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ इधर। ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया ने सन 2007 में सिर्फ 17 वर्ष की आयु में पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर जी महाराज जी से 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और 2 वर्ष के पश्चात सन 2009 में उन्होंने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। और उन्होंने हालांकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना 2007 से ही शुरू कर दी थी। फिलॉसफी में विशेष रुचि होने के कारण भैया जी ने दर्शन में स्नातक, बीए, एमए, पीएचडी किया और वर्तमान में साइकोलॉजी में एमए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर जी महाराज जी के सानिध्य में सतत प्रवास करते हुए जैन कहानियों एवं कविताओं का लेखन करते हैं और भगवान महावीर स्वामी के 72 वर्षीय जीवन में घटित सैकड़ों प्रसंगों से प्रेरणा लेते हुए भैया जी वर्तमान में भगवान महावीर के जीवन और आगमिक और साहित्यिक लघु कथाओं का लेखन कर रहे हैं, जिसके निर्वाध पूर्ण होने की हम सभी कामना करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि नीलेश भैया हम सबके बीच में हैं और नीलेश भैया मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। नीलेश भैया जी अभी वापस से जुड़ रहे हैं, उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, तो 1 मिनट अभी वो जुड़ रहे हैं। हाँ, वो जुड़ गए हैं अभी। मैं उनको 1 मिनट नीलेश भैया जी आपका स्वागत है, आप आरंभ करिए। आप म्यूट पर हैं अभी नीलेश भैया। ठीक है। हाँ, म्यूट हटाइए भैया, म्यूट हटाओ। चाचा मैंने तो इधर से हटाया हुआ है म्यूट। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही ठीक है, आ रही है आवाज आपकी। जी, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे अवसर देने के लिए। भैया जी का कनेक्शन फिर से ड्रॉप हो गया। आई थिंक वो एक छोटी जगह पर हैं, तो उनके इंटरनेट की थोड़ी सी समस्या हो रही है। अपन अभी इंतजार करते हैं। इनका वीडियो ऑफ कराएं क्या? भैया जी ने शायद 2 जगह से ज्वाइन कर रखा है, तो 1 मिनट देखते हैं। अभी कनेक्ट तो हुए हैं, पर अब इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है उनका अभी। वीडियो भी ऑफ है। हाँ भैया जी, अभी आप जुड़ गए, लेकिन आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। एक बार वापस से कनेक्ट कर लें अपने ऑडियो को। अभी आ रहा है चाचा? जी हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। अभी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साफ आ रहा है। बिल्कुल सही है, अभी अच्छा है। जी, हम शुरू ये करें क्या? कनेक्शन सही है। हाँ भैया जी, हाँ आपका भैया, स्वागत है, आप शुरू करिए। जी। चाचा जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? जी, हाँ, मैं करता हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन अभी?
दिख रही है। हाँ आया। हाँ भैया जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी चाचा जी। चाचा देखिए, अ, जो तुलसीदास जी हुए हैं ना, हाँ जी। तुलसीदास, हाँ, क्या है कि मैं ना प्रवचन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रत्युत्तर में भी कोई देता रहे जवाब उधर से। तो एक दो जन जरा अनम्यूट, ठीक ना? ठीक है भैया जी, हाँ। तो चाचा जी, तुलसीदास भैया जी, जी, एक तो जैसे वाई के अंकल ने बोला ना, आप भैया जी करके भैया करके संबोधन कर लें क्योंकि वाई के अंकल को हम सब चाचा जी बोलते हैं। क्या पता वो मेरे को ही संबोधन कर रहे हो। तो फिर वाई के अंकल आप रेस्पॉन्ड कीजिए भैया जी को। ठीक है भैया, शुरू करें। चाचा अब एक काम करते, जरा स्क्रीन शेयर मत कीजिए, थोड़ी मैं भूमिका बना लेता हूँ 1 मिनट में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हाँ। देखिए चाचा जी, तुलसीदास जी ने ना, जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तो कोई उनसे पूछता है कि आखिर तुम के गीत क्यों गाते रहते हो? तो वो लिखते हैं एक चौपाई में, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ, कि मैं अपने सुख के लिए गाता हूं। यही प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है, आखिर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों होते हैं? उत्तर वही है, स्वांतः सुखाय, कि हम अपने सभी लोग हम सुख के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रश्न ये बना कि आखिर सुख है क्या? तो पंडित जी साहब दौलत राम जी लिखते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो एक समस्या भी हमारी, प्रश्न ये बना कि संसार में यदि ज्ञान के समान सुख का कारण कोई है नहीं, तो ज्ञान की तो अनंत पर्याय हैं। रसायन विज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है, भौतिकी भी, इतिहास भी, चिकित्सा शास्त्र भी। प्रश्न हुआ कि कौन सा ज्ञान होगा जो सुख का कारण बनेगा? और पंडित जी साहब ही लिखते हैं कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। ज्ञान की पर्याय भी स्पष्ट हो गई कि सुख की पर्याय भी स्पष्ट हो गई कि वो सुख वो है जो आकुलता के बिना है। हमारा पंडित जी साहब ने ये भी कह दिया कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो प्रश्न ये बना कि वो ज्ञान जो आकुलता के बिना हो में, वो ज्यादा अच्छा सुख की पर्याय है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों पर आएंगे, महाराज साहब के प्रश्नों पर। उसके प्रश्न के बीच में ही, जब हमारा अभी एक आगे प्रश्न है ना, जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो, अनुपादेयम किम, अनुपादेय क्या है? तो वो कह रहे अकार्यम, जो अकार्य है वो अनुपादेय है। तो मैं भूमिका बना लेता हूं अपनी, एक कहानी कहता हूं, स्वाति माँ, एक कहानी कहता हूं, ठीक है? एक महात्मा से कोई पूछता है कि आखिर हम ये कैसे तय करें, हमारे जीवन में ये अच्छाइयां हैं और ये बुराइयां हैं, ये करणीय है और ये अकरणीय है। अभी आगे प्रश्न, अकार्यम जो है वो अनुपादेय है। तो महात्मा कहते हैं, उनको अपने खेत के पीछे ले गए, तो झोपड़ी के पीछे, तो उनके वहां पर 2 खेत थे, दोनों में फसल लगी हुई थी। प्रश्नकर्ता से वो पूछते हैं कि बेटे ये कहो, क्या तुम्हें पता है कि इनमें से कौन सी औषधि है और कौन सी खरपतवार? वो कहते नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं दोनों को पौधे के रूप में तो देख रहा हूं, लेकिन चिन्हित नहीं कर पाऊंगा कि कौन औषधि है और कौन खरपतवार। वो कहते हैं कि इनको आप दोनों घास जो है ना, दोनों पौधे हैं, उनको उखाड़ दो। फिर उखाड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आप 2 माह बाद आए। ठीक है, वो 2 माह बाद आया। महात्मा जो थे उन्हें वो फिर से पीछे ले गए,
और वो कहते हैं कि देखो इन खेत में कोई अंतर है। हाँ अंतर है। क्या अंतर है? एक खेत में तो चीजें खुद ब खुद उग आई थी और दूसरी चीज में पौधे थे वो उगे नहीं थे। महात्मा कहते देखो वो चीजें जो अपने आप उग आती हैं हमारे जीवन में वो होती है खरपतवार, और जिन चीजों को हमें जमीन में बोना पड़ता है वो होती है औषधि। अब मैं चाहूंगा कि आखिर ज्ञान की जब अनंत पर्याय हैं तो ये हमें बताएगा कौन कि हमारे जीवन के ये पहलू बेहतर हैं और ये पहलू बदतर हैं। पंडित जी साहब लिख रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ये बताएगा कौन? तो उसके लिए मैं अब निवेदन करूंगा नीरज चाचा जी से कि आप स्क्रीन शेयर करें और हम पहला दोहा पढ़ते हैं। जी भैया जी, शेयर करता हूँ कि मैं। कौन बताने वाला है हमारे लिए? तो हमारे लिए बताने वाले हैं चाचा अगला अगला पेज। अगला पेज। हाँ तो ये हमारे लिए कौन बताएगा कि भगवान किम उपादेयम। गाथा सूत्र हम पढ़ लेते हैं। भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम हेयम अपि च किम अकार्यम हो गुरु अधिगत तत्व सततम सत्व हित अभ्युदयतः। चाचा जी नीरज चाचा जी, हाँ जी। अब ये जो हमें बताने वाला है ज्ञान की अनंत में से कि कौन से ज्ञान की पर्याय सुख रूप है, वो बताएंगे हमारे लिए चाचा गुरु। बिल्कुल। और प्रश्न ये है, एक अच्छी बात है आपको, गुरु का हमारे क्षेत्र में गुरु को महात्मा को भी कहते हैं और बदमाश आदमी को भी गुरु कहते हैं। शायद आपके संज्ञान में होगी ये बात। जी। जो बड़ा बदमाश है उसे भी हम गुरु कहते हैं चाचा जी। तो चाचा जी। हाँ जी। गाथा गाथा को है ही, मैं चाहूंगा कि फिर से आप लाइव आ जाएं, हम इसको स्क्रीन को वो कर दें। जी बिल्कुल। प्रश्न यही बना चाचा, भगवान किम उपादेयम, तो महाराज साहब लिख रहे हैं गुरु वचनम। प्रश्न ये है कि आखिर गुरु कैसा हो कैसा? तो महाराज देखिए चाचा, जहां तक मैं देख पाता हूं गुरु ना तीन तरह के देखने में आते हैं मेरे। एक बे हैं जिनका भेष महावीर का है और भाव महावीर के। दूसरे बे हैं जिनके भेष महावीर के हैं हालांकि भाव महावीर के नहीं। तीसरे बे हैं जिनके ना भेष महावीर के हैं और ना भाव महावीर के हैं। तो अब हमें यह तय करना होगा कि गुरु वचनम, कि गुरु के वचन जो हैं, तो पहले चाचा गुरु महाराज साहब की प्रामाणिकता हो तो ज्यादा अच्छा है। जी। और गुरु महाराज साहब के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब लिखते हैं, जे गृहस्थ पना त्यागी मुनि धर्म अंगीकार करी निज स्वभाव साधन ते भातिया कर्मों को नशाए अरिहंत पद को प्राप्त हुए हैं। एक शब्द जो मैं चाहूंगा आप गौर करें, गृहस्थ पना त्यागी। गृहस्थ नहीं त्यागी, गृहस्थ पना त्यागी। क्योंकि जो गृहस्थ त्यागेगा उनके भेष तो महावीर स्वामी जी के हो जाएंगे लेकिन भाव स्वामी जी के नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो गृहस्थ पना त्यागेगा तो भेष और भाव दोनों में समानांतरता देखने में आएगी हमारे। तो गुरु वचनम परमोपादेयम, प्रश्न यही है। और जैसे पंडित जी साहब लिखते हैं इसमें, ये अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै गुरुवे नमः, कि ऐसे गुरु को नमस्कार हो गए। मेरी भावना में हम पंक्तियां पढ़ते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो खेद करते, जो हम करते ऐसे ऐसे ज्ञान ज्ञान साधु जगत के। चाचा, दुख सब। हाँ, तो प्रश्न ये है कि ये कुछ मौलिक चीजें तो हमें परिलक्षित होनी चाहिए ना, कि हाँ इनमें गुरुत्व है। गुरु शब्द गुरुत्व का ही तो परिचायक है। मन के स्तर पे अगर हमें गुरुत्व ना परिलक्षित हो, वचन के स्तर पे परिलक्षित ना हो, और व्यवहार के स्तर पे गुरुत्व परिलक्षित ना हो, गुरु वचनम अनुपादेयम हो जाएंगे, वो उपादेयम ना हो पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है। और महाराज साहब, कुंद महाराज साहब लिखते, को बंदे गुणहीनम। चाचा, भाई के जैन चाचा जी, हाँ जी, हाँ जी। को बंदे गुणहीनम, गुणहीन। गुणहीनों की वंदना कौन करता है? कोई भी नहीं करता संसार में। तो फिर गुरु वचनम, गुरु वचन भगवान किम उपादेयम। महाराज साहब लिख अपने अमुक वर्ष राजर्षि लिख रहे हैं कि गुरु वचनम। तो प्रश्न यही है कि आखिर गुरु की प्रामाणिकता क्या है? गुरु की यही है। इसमें अपन लिखते हैं आचार्य भक्ति जब करते हैं हम रोज, तो उसमें एक आता है गुरु वह पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक। चाचा, हाँ जी, योगिंद्र, गुरु वह पांतु नो नित्यम, मैं रोज पाऊं गुरु को, लेकिन कैसा हो? ज्ञान दर्शन नायक। सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक ज्ञान, ज्ञान दर्शन नायक, ज्ञान और दर्शन का जो नायक हो गए। तो ऐसे गुरु के लिए महाराज साहब लिख रहे हैं कि भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम। अब साथ में एक और सूत्र जुड़ा हुआ है, भगवान किम उपादेयम पहला प्रश्न हुआ, और हेयम अपि च किम। चाचा जी, हाँ जी। गाथा सरलीकरण के दूसरे पंक्ति में हेयम अपि च किम, और हेय क्या है? अकार्यम। चाचा, चाचा जी, हाँ जी। हेयम क्यपि, तो अकार्य जो है हे वो चाचा हेय है। अब प्रश्न यही हुआ कि अकार्य क्या है और कार्य क्या है? चाचा, हाँ जी। कार्य के संदर्भ में तो अकार्य तय होगा ना। कुंद महाराज साहब लिखते हैं नियम सार में, नियमेन च यत कार्यम सा नियमो ज्ञान दर्शन चारित्रम। नियमेन च यत कार्यम, नियम से यह कार्य है करने योग्य, सा वह नियमो ज्ञान दर्शन चारित्रम। कार्य क्या है करने योग्य? चाचा, दर्शन ज्ञान चारित्र ही यहाँ तो करने योग्य कार्य है, बाकी तो सब अकार्य है। सही। और सच्चाई ये है, जब आपके दर्शन में विशुद्धता होगी तो चीजें फिर आपको कार्य और अकार्य का बोध बहुत जल्दी होने लगेगा, चीजों का बहुत स्पष्टीकरण हो जाएगा। अभी कल ही में भाई के जैन चाचा ही सुना रहे थे, कि किसी ने पूछा भगवान से, किसी ने पूछा कि भगवान, द्वेष को तो एक अर्थ में बुरा कह सकते हैं, लेकिन आप स्नेह को, राग को क्यों बुरा कहते हैं? चाचा ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है। चाचा कह रहे हैं, देखो भगवान कहते हैं कि आंसू हो चाहे दुख के हो, वो आपके दर्शन को तो बाधित कर ही देते हैं ना। चाहे खुशी के हों चाहे दुख के हों,
दुख के हों, वो आपके देखने के ढंग को तो प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं जब तक आंख में पानी होता है। तो इसलिए महाराज साहब, कुंदकुंद महाराज साहब नियम सार में ये लिख रहे हैं कि नियमेन, नियम से क्या करने योग्य है, यत कार्यम सा नियमो ज्ञान दर्शन चारित्रम, ज्ञान दर्शन और चरित्र ही नियम से करने योग्य कार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न पर, इसी के साथ जुड़ा हुआ था प्रश्न। को गुरु, चाचा वही प्रश्न आ गया फिर, गुरु कौन, गुरु कौन, अधिगत तत्वः सततम तत्वहित अभ्युदयतः। चाचा जी, नीरज चाचा जी एक और स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तो इसका अर्थ भी दे मैंने उसमें जोड़ा हुआ था। यहाँ पे ये, जी जी जी, हाँ, इसमें गाथा का अर्थ भी पूरा परिलक्षित हो रहा है कि गुरु कौन है, अधिगत तत्व, जिसने तत्वों को समझ लिया है, तथा जो निरंतर सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है। चाचा जी, हाँ जी। तो महाराज साहब अपन ने जो अभी चर्चा की गुरु के संदर्भ में कि, और महाराज साहब लिख रहे हैं, और एक और अच्छी बात बताएं चाचा जी, जी। एक आत्मा को भी गुरु कहा हुआ है। एक पंक्ति है, आत्म ही है देव निरंजन। चाचा जी, नीरज जी, हाँ जी, हाँ आत्मा को भी एक पंक्तियों में गुरु कहते हैं। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। अब यहाँ पर, वहां पर एक गुरु की भूमिका थी, यहाँ पर गुरु वचनम। अब तो पर को भी एक अर्थ में गुरु कहा हुआ है, एक अर्थ में स्वा को भी गुरु कहा हुआ है। वो कह रहे आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म तत्व ही है रत्नात्रय, आत्म तत्व ही सुख, आत्म तत्व ही सुखदाई, सुखदायी। सुखदाई। तो यहाँ पर गुरु कौन है, गुरु आत्मा। तो एक अर्थ में आत्मा ही गुरु है, तथा जो तत्व और अतत्व का निर्णय करे वह गुरु है, जो स्वपर का कल्याणकारी हो वे वो गुरु है। और एक और बात है, जहां तक मैं देखे आचार्य श्री मुझे कितना ही राजी करना चाहते किसी चीज के लिए, किसी चीज के संदर्भ में, जब तक मैं खुद से राजी नहीं होता तो मैं आचार्य श्री से तो राजी हो ही नहीं सकता था कभी। और जिन चीजों पर कभी आचार्य महाराज साहब हैं या सुधा सागर महाराज, कोई भी महाराज साहब हैं, जिन्होंने भी हमें कभी किंचित कथनचित कभी राजी किया भी है, तो वो तो बहुत मोटे स्तर की बात है, छोटे स्तर की बात है। तो पहले हमने राजी होना चाहा। तो चाचा पहले तो गुरुत्व की भूमिका में हमने आना चाहा ना, तभी तो हम आए। मैंने अपना कल्याण करना चाहा, तभी तो मुझे दूसरों ने इस दिशा में अवसर जुटाया ले जाने का। तो को गुरु, तो एक अर्थ में मैं खुद ही अपना गुरु हूं। हमें इस अर्थ में भी देखना चाहिए कि हम जो हैं वो अपने खुद के ही गुरु हैं, तो हमें खुद को भी अपना गुरु, तो फिर जब चाचा गुरु हैं तो गुरु के लिए अनिवार्य शर्त अभी हमने देखी हुई है कि उसमें गुरुत्व होना चाहिए। और जब मैं खुद गुरु हूं तो मुझ में मेरा गुरुत्व भी मुझे परिलक्षित नहीं होता। प्रायः करके हम देखते हैं गरिमा परिलक्षित नहीं, आत्मबोध। तो चाचा जी यहाँ पर मैं देख पाता हूँ अर्थ में मैं अपना खुद गुरु हूँ। दूसरे महाराज साहब जो लोग गुरु हैं, जैसे अपने पास गुरु वहां पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, कि जो ज्ञान और दर्शन के नायक हैं वे भी गुरु हैं। और उपादेय क्या है, उपादेय है गुरु वचन।
तो ऐसे गुरु के वचन जिनके भेष और भाव भगवान के जैसे हैं, ऐसे गुरु के वचन परमोपादेय हैं। अन्यथा क्षमा सागर महाराज साहब एक सुनाते थे चाचा, मुझे याद है, मित्र मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगति कीजे, वरना भला अकेला। तो सही। यदि भेष और भाव के समानांतर हमें कोई दिखता है तो हम उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। अन्यथा चीजें एकला चलो रे की नीति भी हम अपना सकते हैं बहुत अर्थ में। तो महाराज साहब लिख रहे हैं, को गुरु भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम, और भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम, हेयम अपि गुरु वचन उपादेय है, और हेयम अपि च किम, और हेय त्याज्य क्या है, तो भगवान कह रहे अकार्यम, जो अकरणीय है वो त्याज्य है। और चाचा जहां तक यदि आप ठीक से देखें तो अकरणीय त्याज्य वो है, अकरणीय वो है जीवन में जो हमने प्रयत्न पूर्वक नहीं सीख। चाचा जी इसको डाउन कर दें, हर चेहरे देख लूं मैं। अच्छा, शेयर करता हूँ, एक मिनट हाँ वापस। नेक्स्ट। हाँ जी चाचा आप। ये ठीक है, हाँ, नहीं चाचा अब अगला बढ़ा दें। अगला बढ़ा दे तो 7 आ गया, 4 नंबर। हाँ, जी चौथी बात तो देखिए, त्वरित किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतत छेदा, किम मोक्ष तरो बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। महाराज साहब लिख रहे हैं, विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम। चाचा जी हाँ जी। इसको तो अब अनशेयर कर दें, मैं चेहरे देख लेता हूं तो अच्छा लगता। विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम, तो महाराज साहब कह रहे हैं संतति छेद, संसार का छेद करें। पंडित दौलत राम साहब जी लिखते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। होवे। तो यहाँ पर भी उन्होंने महाराज साहब ने वो सम्यक दर्शन सम्यक के संदर्भ में ही अपील की हुई है। और एक अभी मैं पढ़ रहा था, गोपाल दास नीरज जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो आपको सुनाता हूं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर कारवां गया निकल गया। गुबार देखते रहे। चाचा इसकी अंतिम पंक्ति है गजब, आगे आगे की पंक्ति देखिए, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। सही। चाह तो चाचा चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। निकल गई। तो इच्छाओं के संबंध में ऐसा ही है। तो सबसे अच्छा जो महाराज साहब लिख रहा है कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए चाचा, संसार संतति का छेदन करने की दिशा में हमें कुछ निर्णय लेने चाहिए, और उसका एक ही उपाय है तत्वार ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। संतति छेद कारण का उपाय है मोक्ष मार्ग। नियम सार में भी महाराज साहब लिखते हैं, मग्गो मग्ग फलम। यहाँ तो दो ही चीजें हैं, या तो मार्ग है या फिर मार्ग का फल है। और मार्ग जो है वह नियम से करणीय है, रत्नात्रय जो मार्ग है वह नियम से करणीय है। और संतति ये कारण कार्य का भाव जब हम बिठाएंगे
तो हम पाएंगे कि क्या नाम से कारण है वह रत्नत्रय रूप मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो पुनः फिर मैं अपील करूंगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही वह उपाय हैं जो संतति का छेद करेंगे। तो उस दिशा में भी हमारी अपील, और चाचा सबसे ज्यादा अपील होनी चाहिए दर्शन के संबंध में। दर्शन। दर्शन देखने के ढंग के संदर्भ में चाचा। कल क्योंकि हम जो चीजों को देखते हैं हम पृष्ठभूमियों सापेक्ष देखते हैं। अभी हमारी जब पुष्किन भैया से बात हुई थी ना, आपको याद है चाचा, योगेंद्र चाचा जी? हाँ। तो पुष्किन भैया से क्या हमारी बात हुई थी? भैया यही कह रहे थे कि हम जो बने होते हैं, नीरज जी, हाँ जी। भैया जी बता रहे थे पुष्किन जी कि भैया जो हम बने हैं, आपका चरित्र या हमारा चरित्र जो बना हुआ है ना, वो 3 चीजों से मिलके बना है। हमारा एनवायरमेंट, हमारा एजुकेशन और हमारा एक्सपीरियंस। जब हम 3 चीजों से मिलके बने हुए हैं तो आप देखिए कि सामाजिक दबाव आप पर कितना ज्यादा कार्यकारी होता है। तो हम और आप सोचते हैं कि ये मेरे देखने का ढंग है, जबकि हम बहुत हद तक नहीं समझ पाते कि हो सकता है मेरे दर्शन को प्रभावित किया हो। और सबसे बड़ी चुनौती एक ये है कि भगवान ने कहा कि हर आंख जो यहाँ पैदा हुई है वो मित्र के साथ आई है। तो मित्र के साथ मैं एक बच्चे की आंख में लेंस लगा दूं, पूरी दुनिया कहेगी कि दुनिया सतरंगी है, वो बच्चा कहेगा कि नहीं ये तो लाल या एक रंग के प्रति वो अपनी अपील करेगा। अब हमें कैसे पता, उस बच्चे को कैसे पता चले कि मेरी आंख दूषित की गई है पहले दिन से? भगवान ने ये कहा कि हर आंख मिथ्यात्व के साथ जन्म लेती है। इतना तो तय है ना कि आंख में पहले दिन से दोष है। और नीरज जी, जहां तक हम औसत लोगों को देख पाते हैं, वो ये देख पाते हैं कि 20-25 साल तक आत्मबोध तो बहुत कम लोगों को होता है। सही बात। उसके पहले उनके जो दर्शन होते हैं, दुनिया को देखने के ढंग, रवैये, वो सब बन जाते हैं। तो अज्ञान की पृष्ठभूमि से ही तो वो चीजें उनकी पनपी ना, जो भी बनी हुई हैं। सही। तो सबसे पहले होता है कि जब दर्शन की शुद्धि की दिशा में हम जाएं, तो जो संचित ज्ञान है उसका पुनर्पाठ करना जरूरी है। जहां तक मैं समझ पाता हूं कि जो मैं जानता हूं, क्या मैं सच में वो जानता हूं कि नहीं जानता हूं? संचित ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाना एक अनिवार्य जरूरत होती है उस आदमी के लिए जो अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि मैं पूरा वो बन चुका हूं जो मैं अज्ञान के क्षेत्र में, अज्ञान की भूमिका ने मुझे जो बनाया वो मैं बहुत हद तक बन चुका हूं। हमारा शब्द वही कह रहे कि संतति क्षेत्र के लिए अनिवार्य शर्त है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग होगा तो संसार मार्ग तो निश्चित ही पीछे छूट जाएगा। तो और महाराज साहब, जैसे पंडित जी साहब लिख रहे हैं, ये क्या नाम से, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रश गति पानी। सभी को याद है, इसमें इस पूरा क्रम ही ऐसा हुआ है वो तो, कि पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे, पुनरागमन ना हो, इसकी एक ही शर्त है कि पाकर केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान की जरूरी है कि केवल दर्शन हो पहले। अगर दर्शन में शुद्धि नहीं है तो ज्ञान में शुद्धि आ ही नहीं सकती है। बराबर। तो मेरा ये रहता है चाचा जी। और पंडित जी साहब भी लिखते हैं, जैसे यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद बेई। इन चीजों को तो बहुत बार कर लिया है।
कुंद महाराज साहब समय सार में भी लिखते हैं कि चाचा भी कथाएं तो हमेशा की, क्या नहीं की, आत्मकथा चाचा वो संतति क्षेत्र का कारण यही यही है चाचा। तो महाराज साहब के लिए एक और चाचा वो देख लेते हैं, जो एक और प्रश्न था आगे। तो महाराज साहब लिख रहा है, इसका हमने देख लिया। विदुषा त्वरितम, चाचा एक और स्लाइड आगे बढ़ा देंगे तो हिंदी में भी किसी को देखना होगा तो वो देख लेंगे कि विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम। तो महाराज साहब ने लिखा संतति, संसार की संतति का छेद करना विदुषा चाचा बुद्धिमानों का हुआ है ये। और आगे है मोक्ष तरो किम, मोक्ष मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। चाचा जी अब इसको हाँ जी। डाउन, मैं चेहरे देख लूं आपके। हाँ जी। और हमारे जो थे ना अभी आर के जैन चाचा जी, ग्वालियर हाँ वाले आर के जैन चाचा जी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो चाचा जब हम ग्वालियर गए थे तो हमने आर के जैन चाचा से पूछा कि प्रशासनिक सेवाओं में आप रहे हैं तो मुख्य उलाहना आपके जीवन में कौन सी आपको चुनौती फेस करनी पड़ती उलाहना के तौर पर। तो उन्होंने गजब की बात कही, वो कह रहे हैं भैया जी जब लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे तो वो हमेशा कहते थे कि एक बात बताइए, यदि आपको ये चीज पता है, कुछ भी किसी भी संदर्भ में प्रशासनिक कार्यवाही में तो देर लगती है, तो उनसे पूछते थे यदि आपके ज्ञान में ये बात है तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कितना अच्छा कोट की कहा था कि भैया जी ज्ञान के बाद ना पूछनीय होती है। भैया नीरज जी जी आपकी आवाज कट गई, वापस से बोलना, आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला अच्छा, ना आवाज कट गई आपकी। ज्ञान के बाद हाँ जी। क्रिया जो है ना वो वांछनीय होती है। अच्छा। सही। अगर ज्ञान के बाद आप भी कहो कि नहीं मैं कर नहीं सकता हूं हम्म, तो फिर आप पर, आपके ज्ञान पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे ना। हम्म, उन्होंने कहा कि भैया जी हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भीतर उत्सुकता तो थी कि हाँ ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान है। फिर ज्ञान के बाद क्रिया वांछनीय होती है, जो महाराज साहब लिख रहे हैं कि मोक्ष तरु का बीज क्या है, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। एक नीति वचन है, वृक्षः फलेन बदति, वृक्ष अपने फल से बोलते हैं। चाचा जी हम एक गांव में गए थे, योगेंद्र चाचा जी को शायद मैंने नहीं बताया हो, बहुत छुपा जाते हैं आप। हम एक गांव में गए थे तो वहां एक सज्जन मिले, उनके पास 100 एकड़ जमीन थी और वो दुखी थे बहुत। दूसरे सज्जन के पास 5 एकड़ जमीन थी, वो प्रसन्न थे। हमने पूछा आपके दुख और उनकी प्रसन्नता का राज क्या है, रहस्य क्या है। तो वो कह रहे हैं इनकी जो 5 एकड़ है वो उपजाऊ है और मेरी 100 एकड़ बंजर। सुंदर। तो चाचा वो भूमि जो कुछ पैदा ना करे वो खुद तो अप्रशंसित होती ही है, किसान को भी दुख पहुंचाती है। अब हम सब लोग उसी बहुत हद में उसी कोटि के हैं। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, तो सम्यक ज्ञान तो हमें है, दर्शन में बहुत शुद्धि है। पंडित जी साहब लिख रहे हैं ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। ढाला में उनकी यह अपील है कि सम्यक ज्ञानी हो गए हो तो दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसुभेद कहीजे।
एक देश और दो देश है तो सम्यक ज्ञान की बात चाचा, चरित्र तो अनिवार्य ही होता है। क्यों होता है? देखिए अभी जैसे महाराज साहब का था, इनका अपना ये क्या अमोघ नाम सिद्धि, से अमोघ है? सिद्धि, हाँ वासवी, जी जी अमोघ जी जी वर्ष। जी। वासवी अमोघ। अमोघ वर्ष महाराज साहब लिख रहे हैं ना कि क्रिया सहितम। चाचा और एक और अच्छी बात आपको बताऊं, पूरे भारतीय साहित्य में जहां पर भी ज्ञान की या विद्या को परिभाषित किया है तो विद्या हमेशा किसी चारित्रिक गुण से परिभाषित हुई है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। कुंद कुंद महाराज साहब लिख रहे हैं, नाणस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है। कुंद कुंद महाराज साहब लिख रहे हैं ये बात। और जैसे हम पढ़ते हैं इसमें ये इसी के संबंध में हम पढ़ते हैं ना, विद्या या विद्या सा विमुक्ता है। तो विद्या व तो ज्ञान को तो सदैव भारतीय समाज ने चारित्र के अर्थ में ही देखा हुआ है। मैं हमेशा लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके ज्ञान, किसी के ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है? नीरज बाबूजी आप खुद ही देखिए कि किसी के ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है? उसका चरित्र। बिल्कुल। हो सकता है वह वचन का ज्ञान किस तरह से प्रस्तुत हो रहा है, विचार का तो हमें पता नहीं, और व्यवहार में किस तरह से प्रस्तुत हो रहा है। और हम तो किसी के वचन और किसी के व्यवहार उनके विचार के द्वारा तो शासित होते हैं ना। तो वचन जिस ढंग से परिभाषित और व्यवहार जिस ढंग से परिभाषित हो रहे हैं, हम बहुत अर्थ में ये मान के चलते हैं कि विचार भी इसी तरह के होंगे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा तो है ही। तो यहाँ विचार जो है वह शासन करता है वचन पर और व्यवहार पर। तो शासक जैसी चीज है वह शासित करेगा। ज्ञान के फल के लिए हमेशा चीजों को इन्होंने जोड़ा हुआ है। जब महाराज साहब जब पुष्पदंत भूतबली जी मुनि महाराज साहब जब धरसेन महाराज साहब के पास आए थे, उनका पहला जो सेंटेंस था वो यही था, जयदु सुध देवता, श्रुत देवता जयवंत हो गए। अब वो ये वचन मुनि महाराज साहब लोगों को देख करके परिलक्षित हुए थे कि उन्हें श्रुत श्रुत को देवता कहा हुआ था उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब उपासक के तौर पे कोई आ गया, उपास्य और उपासक हो गया था चाचा वहां पर वो। तो उपास्य जब होगा ज्ञान तो फिर वह किसी चरित्र के फॉर्म में आ जाएगा। तो महाराज साहब जो लिख रहे हैं कि मोक्ष का बीज ही है सम्यक ज्ञान क्रिया सहितम। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसके संबंध में अपन चर्चा कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि हमारे पास 8:45 का समय तो हो ही गया है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि और तो सभी लोगों का ये है कि चारित्र की अपील करें। और आखिरी बात है, अपन आचार्य श्री का पुण्य स्मरण कर लेते हैं। ज्ञान सागर महाराज साहब ने जब आचार्य पद विद्यासागर जी को दिया हुआ था तो महाराज साहब ने यही बात पूछी थी कि अब प्रभावना कैसे करें। तो महाराज साहब का वचन, आप प्रभावना ना करना ही प्रभावना करना है। तो वहां पर फिर आपका ज्ञान आपके चारित्र की फॉर्म में परिलक्षित होने लगा, क्योंकि आप प्रभावना करना ज्ञान की पर्याय है ना, चरित्र की पर्याय तो है नहीं। उन्होंने उसे जस्टिफाई किया चरित्र से। तो इसलिए महाराज साहब लिख रहे हैं कि मोक्ष का बीज यही है
कि जब आप समय ज्ञान आपका चरित्र के साथ हो गए तो सोने पर सुहागा होगा। चाचा, और चाचा, हम्म हमारा सब हमेशा कहते हैं, हमारा सब मंगलानंद जी, ज्ञान की ना, चाचा एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ बहुत अच्छा। हम्म कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के। कागज में कागज में दब दब के मर के गए मर कीड़े गए किताब कीड़े के के, साथ। दीवाने बेपढ़े लिखे मशहूर हो गए। तो इस हिसाब से, दीवाने। और महाराज साहब ने जब कहते चारित्रम खलु धम्मो, तो इस हिसाब से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि चरित्र रूप पर्याय, सम्य ज्ञान की जो पर्याय है वह चरित्र रूप बनाए। तो बहुत ज्यादा, अभी आप प्रशंसनीय हैं, बाद में आदरणीय हो जाएंगे। प्रशंसनीय होना बड़ी उपलब्धि नहीं है, आदरणीय होना, पूजनीय होना बड़ी उपलब्धि है। प्रशंस ज्ञान पूज्य होता है, लेकिन ज्ञान प्रशंसनीय होता है, चरित्र पूज्य होता है। सही। और चाचा जहां पर प्रशंसा के साथ पूज्यता आ जाए तो वहां पर तो कहना ही क्या। बल्ले बल्ले। तो मैं मुझे लगता है कि हमारा समय हुआ है। ठीक है चाचा जी, है ना। जी जी भैया जी, जी भैया जी। भैया जी बहुत ही सुंदर आपने दो गाथाओं के माध्यम से इतना सारा ज्ञान हमारे साथ साझा किया और बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतने सुंदर शब्दों में। और आपने जो भी साथ में कथाएं भी कही और आपने कविताएं भी कही, इन सब से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो कितना जरूरी है समझना, और किस तरह से अपने चारित्र को उसी हिसाब से बनाना कि हम प्रशंसनीय प्रशंसनीय से ज्यादा तो आदरणीय बन जाएं। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकरूपता हो हमारे जीवन में तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर कभी कभी लगता है कि इतना आसान नहीं है, इसको पहले तो समझना ही थोड़ा मुश्किल है, और एक बार समझ में आ जाए और फिर अपने जीवन में उसको उतारो, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खाली आसानी से नहीं, थोड़ी मेहनत से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो भैया जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हम मेरा सबके लिए दिया। आप और सभी का धन्यवाद हो। हाँ, तो ताकि मैं, हाँ भैया जी। क्षमा सागर महाराज साहब एक जगह लिखते हैं, मुझे याद है, कविता रूप लिखते हैं कि उपकार बोलने वाले का नहीं होता, सुनने वाले का होता है। ताकि उसने उन्हें बोलने वाले को सुनने वाले ने अवसर दिया। तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी लोग, और प्रशंसनीय भी है। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी का। शायद इसमें मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, पर परस्पर गहो जीवा नाम जो सूत्र लिखा गया है, उसमें बहुत कुछ चीजें इसी बात पे आधार पे समाहित है कि एक अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता, सारे जीव एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के लिए ही वो सहयोग करते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ज्ञान हमारे तक पहुंचे और थोड़ा भी हम सीख पाए तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले कमल अंकल से आग्रह करूंगा कि अंकल आप इसमें अपनी बात जोड़ें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नीलेश भैया ने जिस तरह से व्याख्या की है इन दो गाथाओं की, वो उसकी जो प्रामाणिकता है, वो इस कारण है कि वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। यानी एक देश चारित्र उन्होंने धारण किया है और समर्पित हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और वो जो जिस एकरूपता की वो बात कर रहे थे, तो उसको उन्होंने प्राप्त करने का एक ईमानदार प्रयास किया है। इसलिए उनकी बात में ये बल आता है। वैसे भी कहा गया है कि आगम की का अभिकथन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए कौन अ, अर्हता रखता है, कौन क्वालिफाइड है। तो एक बड़ी सुंदर गाथा है इसकी। ससमय परसमय व्यू गंभीरो दित्तिमम शिवो सोमो
गुण सय कलियो जुत्तो पवयण सारम परिकहेओ। यानी जो स्वसिद्धांत यानी अपने आगम का और दूसरों के आगम का पर सिद्धांत का ज्ञाता है और सैकड़ों गुणों को धारण किए हुए है, जो गंभीर, प्रकाशमान, यशस्वी और कल्याणकारी है, वही अरहंत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के सार को कहने के लिए योग्य है। तो हम जैसे लोग जिन्होंने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, पर अभी उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, तो वो हम उसकी अर्हता नहीं रखते हैं उसे, और इसीलिए हमारी बात में वो वजन नहीं आता है। तो गुरुता जिसकी बात कर रहे थे ना, वो उसमें नहीं आती। खैर, फिर भी जो भी जितना भी कर पाते हैं उसका लाभ तो अवश्य ही होता है, और अभी न सही तो कभी न कभी तो उस दिशा में बढ़ने के लिए हम उद्यत होंगे। ये ऐसी हमारी इसी आशा से हम ये करते हैं। ठीक है, कभी किसी को देर लगती है, कोई जल्दी पहुंच जाता है उस रास्ते पर। तो उसमें कुछ बातें जो कही हैं नीलेश भैया ने, उनको मैं और थोड़ा उन्हीं को थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। एक इष्टोपदेश का बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। तो जहाँ गुरुओं की बात हो रही थी, तो उसमें एक उन्होंने ये उल्लेख किया था कि एक दृष्टि से आत्मा ही गुरु होती है, वो परम गुरु है, आत्मा परम गुरु है वस्तुतः। तो देखें भी तो रत्नत्रय भी निश्चय की दृष्टि से देखें, नय की दृष्टि से देखें, तो वो भी आत्मा का ही गुण है, और उसी में हम स्थित जब होते हैं तो तब हमारा वो उच्चतम ध्यान का स्तर होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अपने में ही प्रशस्त की अभिलाषा करने से, अपने इष्ट पदार्थ का ज्ञाता होने से तथा स्वतः आत्महित में प्रवृत्त होने के कारण आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो ये यानी गुरुओं की श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। पर कैसी आत्मा? संसारी आत्मा उसमें नहीं उसके लिए क्वालिफाई करती है। जो उस पथ पर जा रही है, जो कर्मों से धीरे धीरे मुक्त हो रही है, वो आत्मा गुरु का कार्य, गुरु का दायित्व निर्वाह करने में सक्षम होती है। अब एक दो चीजें हैं जो कि मैं वस्तुतः पूछना चाहूंगा नीलेश भैया जी से। उन्होंने कहा कि दृष्टि का परिष्कार जब हो जाए, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो तब फिर हमें अपने संचित ज्ञान का एक पुनरावलोकन करना चाहिए, ये जानने के लिए कि वो सम्यक है कि नहीं। तो मेरी तो जानकारी ये थी कि जब एक बार दृष्टि शुद्ध हो जाती है, दृष्टि का परिष्कार हो जाता है, तो जो संचित ज्ञान है वो स्वतः सम्यक हो जाता है। उसमें इतना विवेक आ जाता है कि जो जो अविद्या की श्रेणी में आता है ज्ञान, वो हट जाता है, और जो सही ज्ञान है वो हमारे हमारे ज्ञान कोश में रहता है। तो क्या स्थिति है इसमें? चाचा जी, एक प्रश्न ये था, और दूसरा ये था, वो छोटी बात है कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान की तारतम्यता क्या है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, वो तो युगपत होता है, और सारे ज्ञानों में दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में आता है, पर ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो युगपत होते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा मेरा ज्ञान वर्धन करें नीलेश भैया। नहीं चाचा जी, पहले तो मैं जो पहला प्रश्न है ना, वो कथन उसी के संदर्भ में है जब हम सम्यक ज्ञानी नहीं होते हैं। जैसे, क्योंकि बात ये हुई थी कि जैसे सभी की आंख मिथ्यात्व के साथ दूषित है, तो अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि हम सच में ही सम्यक दर्शन और ज्ञान की कोटि में आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि इसका एक और बड़ा उदाहरण है अनंतानुबंधी कसाय
कि व्यवहार पर्याय ये मानी जाती है कि 6 महीने तक अगर कोई बैर है या कहीं पर हाँ स्नेह अटक गए हैं, तो प्रायः करके हम सभी जो लोग हैं वो 6 6 महीने की बैर भी पाले रहते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो 6 6 महीने पुरानी होती ही हैं। तो उस आधार पे इस नतीजे पर हम पहुंचे कि अभी दर्शन में उतनी शुद्धि नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ तो हालांकि बात तो तो फिर वो सही। प्रश्न, तो वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते आपके आज के उपलब्ध ज्ञान पर। तो मैं ये कह तो रहा था कि सर ये मान के कि अभी दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं है, तो प्रश्न चिन्ह लगाएं, जी इस अर्थ में कह रहा था मैं। ठीक है। जी। तो एक और उसकी बात थी जी ज्ञान जी और क्रिया का जो जी आपस में अ, आपने संबंध कहा है। केवल दर्शन का, केवल ज्ञान के संबंध में अभी आपने कहा था। जी जी तो मैं ये कहना चाह, तो केवल ज्ञान का जो, वो तो अंतिम फल के रूप में हुआ, हम्म लेकिन उसकी बुनियाद तो जैसे जब भी वो कोई भी केबली सी होंगे तो वो सम्यक दर्शन से शुरू हुई होगी। हाँ हाँ हाँ, निश्चित तो रूप उस अर्थ में मैं कह रहा था कि जो जी दर्शन की शुद्धि तो केवल ज्ञान तक ले जाती है हमारे लिए, सही बात। इस कह रहा था वो मैं। जी जी चाचा जी। एक और इसी संबंध में ये जो ज्ञान और क्रिया के बीच में जो एक तरह का यानी अविभाज्य उनको माना जाता है कि जब तक ज्ञान क्रिया में परिणत नहीं हो जाता या परिलक्षित नहीं हो जाता, तब तक वो किसी प्रयोजन का नहीं है। तो उसमें उस संबंध में भी एक बड़ी सुंदर गाथा है। जी अ, हयम नाणम किया हीणो, हया अणाणो किया, पासंतो पंगुलो दड्डो धाव माणो च अंधो। यानी वो निष्प्रयोज्य है वो ज्ञान जी जो क्रियाहीन है। जी जी और क्रिया भी जो अज्ञान से जो क्रिया की जाती है वो क्रिया भी निष्प्रयोज्य है। जैसे कि वो कहानी है वो लंगड़े और अंधे की, जो कि जंगल जी में आग में फंस जाते हैं। तो और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, तो इसमें कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है नीलेश भैया ने, और बहुत ही आपने दो सुंदर। रेफरेंस बढ़ा दिए मेरे, एक स्टोप देश का बढ़ा दिया और ये के वाला मेरे ख्याल अष्टपाहुड़ का है शायद, है ना। जी हाँ, तो दो रेफरेंस और बढ़ गए, मैं आगे ध्यान रखूंगा, अब इन दोनों को भी कोट करना है साथ में। ये भी बड़े, इसका दूसरा श्लोक भी बड़ा सुंदर है। जी आ, हयम नाणम किया हीणो, हया अण्णाणो किया, पासंतो पंगुलो दड्डो धाव माणो च अंधो। संजो असिद्धि कहा वयंती, णौ एक चक्केण रहो पयाई, अंधो विपंगो वणे समीक्षा, ते संपौत्ता नगरम पविट्ठा। यानी कि संयोग, यानी इनके दोनों की जुड़ने की, उससे जो सिद्धि होती है उसका फल हम कहते हैं या कहा जाता है। वो फल ये है कि ये फिर इस कहानी में वापस आके कि अंधे और अंधा और लंगड़ा वन में जब उन्होंने अपनी शक्तियों को जोड़ दिया, तो तब सुरक्षित वो जंगल में पहुंच गए, क्योंकि रथ एक पहिए से नहीं चलता है, रथ के लिए दोनों पहिए जरूरी हैं। पहिए से, एक पहिया रथ का ज्ञान है और दूसरा पहिया क्रिया है। तो जब दोनों जी होंगे, जोड़े जाएंगे एक्सल से, तभी चल पाएंगे। जी जी अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बहुत ही ज्ञानवर्धन चर्चा है ये, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हालांकि अपना समय का एक थोड़ा सा कंस्टेंट रहता है, पर बहुत ही अच्छे सा। तो अब वाई के अंकल, अंकल आपका स्वागत है। अब आप अपनी बात रखें। अ, भैया के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो पहले से बाइस्ड है, इसलिए आप खुद ही जज कर चुके हैं और करेंगे। अ, आपने ये देखा कि दो श्लोक मिले, फौरन उन्होंने ग्रास्प किया, तो इन्होंने फोटो अपना पेट के ऊपर का भेजा है, पेट नहीं दिखाया। इनका पेट बहुत बड़ा है और हर तरफ से ये पीछे लगे रहते हैं, कहाँ से क्या मिले और ग्राफ्ट कर लेते हैं। इनकी दो चीज मैं बताऊंगा। सिंगल हैंडेड भैया ने सालों महाराज जी को बिहार कराया, सिंगल हैंडेड। और क्या क्या इनके अनुभव हुए हैं, एनॉर्मस।
दूसरा, ये छुपे रुस्तम भी हैं, इतने सालों से मैं इनके साथ हूँ और मुझे इस चतुर्मास में पता लगा कि ये प्रथमाधारी हैं। उससे पहले मैं इनको जयजनेंदी करता था, वंदना नहीं करता था। तो उस अपेक्षा से छुपे रुस्तम थी। तीसरी कारिका के बारे में मैं, एक धर्म के बारे में उन्होंने लिखा, केवली उपदिष्ट धर्म वो ही मंगल है। मेरा समझा हुआ या मेरे द्वारा प्रचारित किया हुआ धर्म उपदिष्ट नहीं है। आज अवेलेबल शास्त्र के केवली उपदिष्ट, क्योंकि पुराने आचार्यों ने, अब प्रश्न ये आता है कि जो शास्त्र अवेलेबल हैं उनको हम केवली उपदिष्ट क्यों कैसे माने? क्योंकि पुराने आचार्यों ने अलग अलग समय पे कहे, रचे गए शास्त्रों में एक से सिद्धांत कहे हैं। इसका मतलब उसका सोर्स एक ही रहा होगा, है ना? और वो डिपेंडेबल है। चौथी गाथा में एक आता है उत्तम शब्द। तो उत्तम कौन? निर्ग्रंथ मुनियों के द्वारा, जिनका कोई राग और स्वार्थ नहीं है और वे महासत्यव्रती थे, इसलिए हम उसको उत्तम कह के उसको रिलाई कर सकते हैं, मेरे और किसी और के कहे हुए पर नहीं। एक पिछले सेशन में अपन आत्मा दृश्य पर अटक गए थे। तो कल भैया से जब चर्चा हो रही थी तो ये निकला कि आत्मा दृश्य दो तरह से, संसारी आत्मा को अवध ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, ये भी उनके लिए दृश्य है, वो देख सकते हैं क्योंकि वो कर्मों को देखते हैं। केवली भगवान तो संसारी भी देखते हैं और मुक्त को भी उनके लिए दृश्य है आत्मा। इस अपेक्षा से प्रणब सागर जी महाराज ने आत्मा को दृश्य कहा होगा। मेरा एक डाउट भैया, आपने 2 बार ये रिपीट किया कि ज्ञान दर्शक नायक, तो वहां पे चरित्र की बातें क्यों नहीं कही गई? ज्ञान कहाँ पर? दर्शन नायक है ना? ज्ञान दर्शन नायक कहा। हाँ, नायिका। तो वहां चरित्र को कैसे छोड़ दिया? तो चाचा वो तो चरित्रवान आचार्य की तो स्तुति कर रहे हैं ना, हम्म आचार्य की स्तुति कर रहे हैं, दिगंबर मुनि जी की। हम्म तो हाँ, तो गुणी के गुण बता रहे हैं, वो तो गुणी तो उनके सामने बैठे हुए हैं। हम्म अब गुण तो, चरित्र तो सामने दिख रहा है, तो अब गुण बता रहे हैं कि ज्ञान अच्छा, दर्शन नायक का। चरित्र दिख रहा है। चरित्र तो सामने है ही। हाँ, ठीक। एक्चुअली देखा नीरज जाए भाई। तो ये 4 हम्म आराधनाओं की बात है। तो है। 4 आराधनाओं की बात है, उसके नायक की हम्म बात होती है। जब आप हम्म पंच परमेष्ठियों की वंदना करते हैं तो उनका स्मरण किया जाता है चारों आराधनाओं के नायक के रूप में। तो 4 आराधनाओं में चारित्र भी तप है भी और आएगा, तप भी है। चारित्र भी है। हाँ, तो उसमें जैसे जैसे वो है, आचार्य कुंद ने लिखा है, झाया ही पंचव गुरुवे मंगल चौ शरण लोय परिहरिये नरसुर खेयर महिये आराहण नायके वीरे। तो आराधनाओं के नायक कहा गया है, तो चारों आराधनाओं के नायक हैं। तो बराबर। पंच परमेष्ठी का गुण है ये। नीरज भाई। और जी अंकुर। चाचा जी, हाँ जी। अपने जो दृष्ट अदृष्ट का वो भी वो किया ना स्पष्टीकरण, हाँ हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। उसके संबंध में 2 गाथाएं मैंने बताई थी। महाराज साहब लिखते, कुंद कुंद महाराज साहब लिखते, जो पස්සदी अपाड़म, तो वहां पर पස්සदी शब्द का प्रयोग हुआ है देखने के अर्थ में। और महाराज साहब लिखते इसमें योगिंद्र गोच रहा, योगियों के गोच में। तो इस अर्थ में भी वो दृष्ट बन जाएगा। एक प्रश्न किया था आपने, आपका और कुछ बचा है प्रश्न या कोई ऑब्जर्वेशन योगेंद्र जी ने? नहीं नहीं, मेरा होगा अच्छा, कमल। तो नहीं, नीलेश भैया ने पिछली बार मुझसे प्रश्न किया था जिसका उत्तर मैं उस समय नहीं दे सका था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा खोज की। तो आपने पूछा था
कि अगर तुलना करें जो शंकराचार्य से शंकराचार्य। उनकी लिखित, शंकराचार्य की लिखित रत्नोत्तर प्रश्नमालिका कही जाती है, जिसमें 67 श्लोक हैं, और जी ये अमोघवर्ष राजर्षि द्वारा जो लिखित कही जाती है, जिसमें मात्र 29 हैं, तो उसमें क्या यानी आपस में क्या संबंध है? तो मैंने पढ़ी हूँ, फिर मिल गई शंकराचार्य जी की। तो वो सारे के सारे श्लोक जो राजर्षि के अमोघ वर्ष के में हैं, लगभग यथावत उसमें है। एक आध शब्द का इधर उधर अंतर है, क्योंकि अपनी परंपरा के अनुसार, जैसे कि इसमें कहा गया है कि शिष्यों को के हित के लिए जो सतत उद्यत रहते हैं, तो वहां पे शिष्यों के बजाय सत्तों का कहा गया है, सभी जीवों का, यानी उसको एनलार्ज कर दिया है ये अमोघ वर्ष के में। तो इसी तरह के किंचित परिवर्तन है, जो कि बहुत कहा जाए बहुत ही गौण है, माइनर वो है, इतने सेंट्रल नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे 29 श्लोक, एक्सेप्ट फॉर द मंगलाचरण, जो कि स्पेसिफिकली वर्धमान की स्तुति है। पर जो दूसरा है नालंकृते वाला, वो भी है, वो भी है। वो दो हिस्सों में है। ये पहले में पहला श्लोक वही होता है, और दूसरा फिर उसको कंठस्थतया रत्नमालिकया जो है वो उसको अंतिम में ले आते हैं, आखिर में। तो करीब करीब वही है। और तो मैं ये भी पूछ रहा था, जी, लेकिन उसके अतिरिक्त 29 के अतिरिक्त जो श्लोक वो हैं। भी उसी तरह के उपादेय चीजें हैं, जो कि अच्छा। लोक व्यवहार से संबंधित हैं, और बड़ी सुंदर है। वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये प्रकाशित हुआ है, जो तिरुमलाई तिरुपति देवस्थानम है, उन्होंने प्रकाशित किया है। और मैं आपके साथ इसको साझा करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है वो। ये अंकल हमारे साथ भी शेयर कर दीजिएगा अंकल, तो वो अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन लिंक भेज दूंगा, लिंक हाँ भेज दूंगा। हाँ वो बढ़िया रहेगा, डाउनलोड कर लेंगे। तो अपनी आप बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर जो भी यहाँ पर उपस्थित सज्जन लोग हैं, किसी का अगर कोई प्रश्न हो भैया जी के लिए या वाई के अंकल के लिए, कमल अंकल के लिए, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और अपन आप चैट में एक एक है, कुछ चैट के अंदर एक कुछ है। चैट में है क्या? नहीं, नहीं चैट में नहीं है। वो मैं चैट में उनके लिए है। यानी आपकी ओर का आपका मैसेज है चैट के लिए। हाँ मैंने लिखा था भाई, किसी का कोई वही है, प्रश्न है तो हाँ, वही है। तो किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो या कोई जनरल चर्चा भी करनी हो, जरूरी नहीं कि इस विषय से ही संबंधित हो, तो भैया जी से अपन चर्चा कर सकते हैं। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र, मैं चर्चा कर दूं थोड़ी सी भैया जी से। हाँ बिल्कुल पूछो। हाँ राजेश जी वेलकम। हाँ जय जिनेन्द्र, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस फोरम में आए और इतना अच्छे से बताया। मतलब ये है कि आपने, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने नियम धारण कर लिया आचार्य श्री से, आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और इस पंचम काल में अपनी सब चीजों को करते हुए चल रहे हैं। तो हम प्रोफेशनल वर्क के लिए हम जब पढ़ते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग गृहस्थ में भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, तो हमारी जर्नी को कैसे बढ़ाएं। लाइक आई एम 50 years old, कि बड़ा मुश्किल सा हो जाता है मतलब। तो हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? देखिए बड़े भैया, जहां तक मैं चीजों को देख पाता हूँ, सबसे पहले तो जो मैं हर किसी से, जैसे अब नीरज जी, अभी अब मैंने भाई के जैन चाचा को तो मालूम है, अभी हमारी दीपा माँ है ना, बम्बई वाली दीपा माँ जी हैं, तो उनके वो भी अभी अमेरिका में हैं। तो उन्होंने 12-15 बच्चों को जोड़ करके उनके साथ वीक में 2 बार सेशन करते हैं हम लोग। तो जो बुनियादी चीज जो मैंने शुरुआत की है, वहां पर भी जो मैं सभी से अपील करता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने दर्शन पर काम करें। देखने के ढंग पर जब तक काम नहीं करेंगे ना, और कैसे करें भैया जी? देखिए, भगवान का दर्शन कैसे होता है? अनंत है। एक अर्थ में आप भी भगवत्ता को जी रहे हैं, तो फिर आप अपने दर्शन को पहलुओं में क्यों रखते हैं?
संभावित अनंतता तो खोजिए हर एक पक्ष में। संभावित अनंतता का अर्थ है कि आप बहुत जितने संभावित पहलू हो सकते हैं उन सब संभावित पहलुओं पर तो विचार कीजिए। पहले तो आप हम ये देखने के ढंग हम संभावित नहीं खोजते, हम एक दो ढंग से प्रभावित हो जाते हैं। और होता क्या, देखिए बड़े भैया, मुझे नहीं मालूम, हालांकि जैसे मैं एक हाइपोथेटिकली मैं आपसे कहूं, जैसे आप हैं, आप कब किसी पर गुस्सा करते हैं? आप तब करते हैं या कोई तब किसी पर गुस्सा करता है जब उसे लगता है कि मैं इसके संबंध में एक निश्चित ज्ञान पर पहुंच गया हूं। हम किसी किसी के संबंध में हम पहले या 2-4 दिनों में तो हम गुस्सा नहीं करते या कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हम तब प्रतिक्रिया करते हैं जब हम इस समझ बना लेते हैं कि इसके संबंध में मेरा जो ज्ञान है वो एक संभावित पूर्णता पर है। तो यही है, दर्शन इस ढंग से काम नहीं करता। दर्शन इस ढंग से काम करता है कि क्या उसकी बनावट समझे, क्या वो कितने पहलुओं को जी रहा है एक साथ में, उसके साथ में भी अनंत धर्मिता जुड़ी हुई है। अब आप मुझसे कहिए भैया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं कहूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं। भैया जी बहुत अच्छे हैं, हालांकि कुछ बुराइयां हैं। अब ये चरित्र मेरा पूर्ण हुआ। आपके संबंध में कहूंगा कि ये बहुत बुरे आदमी है नरेश, हालांकि इनमें कुछ अच्छाइयां हैं। तो मैं आपके संबंध में दोनों चीजें रखता हूं, किसी के संबंध में भी। तो गृहस्थ को जो मैं बुनियादी भूल देखता हूं वो ये करते हैं कि वो अनंतता से चीजों को नहीं देखते। और एक और बात है, जैसे जब हम कहते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो जब आप काल के संदर्भ में देखेंगे तो काल का है कि हर चीज एक प्रवाह में है। आप भी प्रवाह को, जैसे आप मनुष्य गति को जी रहे हैं, मैं भी मनुष्य गति को जी रहा हूं, तो गति का साधारण अर्थ ही होता है प्रवाह। आप मनुष्य के प्रवाह को जी रहे हैं, मैं मनुष्य के प्रवाह को, जब प्रवाह को जी रहे हैं तो ठहराव हम कहां से लाएंगे किसी के संबंध में? तो मैं अपील करता हूं कि आप इस ढंग से कथन करिए कि भैया जी बुरे आदमी हैं, नहीं, भैया जी बुरे आदमी हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रवाह को जी रहे हैं ना, तो हो रहे हैं। तो कहेंगे कि वो हो रहे हैं, फिर आप कहेंगे चलो छोड़ो भी, अभी हो तो जाने दो। तो आप विशेष मेरे प्रति घृणा से नहीं भरेंगे। भैया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नहीं अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी हो रहे हैं, तो हो जाने दो, तो फिर विशेष मेरे प्रति झुकाव नहीं होगा आपका। तो मैं ये देखने के ढंग को मैं चीज इस तरह से रखता हूं भैया। तो सारी चीजें, क्योंकि देखने का ढंग जब दुरुस्त होगा तो सम्यक ज्ञान उसके साथ बना हुआ है। हमारा साहब लिख रहे हैं तत्प्रमाणे, और ये प्रमाण है बड़े भैया। तो मैं ग्रस्तों के लिए तो पहली अपील करता हूं कि देखने के ढंग को आप वैसे रखें जैसे हैं। देखिए अब आपके साथ एक अनिवार्य धर्म जुड़ा हुआ है, वो है इसका क्या बोलते हैं, अव्यवादत्व का। हम किसी को बात सिद्ध, भगवान किसी को बाधा नहीं देते। मैं एक अर्थ में सिद्ध भगवत्ता जी रहा हूं बड़े भैया। तो फिर जब मुझे भी देखिए, अभी आप क्षमा सागर महाराज साहब जो अच्छी बातें कहते थे उनमें एक ये है कि आप 24 घंटे में दावा करते हैं मैं पिता हूं, तो आप पिता पने को जीते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापारी पने को जीते हैं पूरी निष्ठा से। आप सैकड़ों दावों के बीच में एक दावा करना भूल जाते हैं, वो ये कि आप भगवान हैं। तो जितनी तन्मयता से आप पिता पने को जीते हैं या व्यापारी पने को जीते हैं, उतनी तन्मयता से आप भगवान पने को क्यों नहीं जीते? नीरज जी आप समय बनाइए कि मैं 10 इतने बजे से इतने बजे तक भगवान पने को जीऊंगा। भगवान कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, भगवान अनंतता को देखते हैं। आप देखेंगे कि आप सच में कुछ नया चीज नया कुछ महसूस जब आप अपने भगवान पने को जिएंगे। तो ये देखने के ढंग जिसके जिसके संबंध में मैं कहता हूं,
दुरुस्त होंगे तो अच्छा होगा। ग्रस्तों भैया, से मैं यही कह सकता हूँ। हाँ भैया, जिसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो सामान्यतः एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए अपन मनुष्य का जो जीवन है, वो हम अपनी धारणाएं सामान्यतः किसी व्यक्ति के प्रति कब बनाते हैं, जब हमारा उनसे कोई अनुभव हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं या एक दो बार ही मिले हैं, तो हमारा कोई अनुभव नहीं है, तो हमारा उनके प्रति कोई भी धारणा नहीं होती। और पहली धारणा हमारी होती है कि वो व्यक्ति अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अच्छा ही देखना चाहते हैं सब में, और वही धारणा, वही बात हमारे मन में होती है और अच्छे से जब हम किसी के साथ अनुभव आने लगते हैं जीवन में, चाहे वो पहला ही अनुभव हो, खराब हो जाए वो अनुभव बाय चांस, या अच्छा अनुभव हो जाए, या लगातार अनुभव हो रहे हैं, तो एक धारणा बनती चली जाती है। तो तब वहाँ क्या होता है कि अनेकांतवाद हमारा शायद खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर हम उसको एक नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो गलत ही काम करता है, बिल्कुल गलत ही सही है। है। ये मेरा अनुभव है, और उसका बिल्कुल प्रभाव कोशिश कर हमारे रहे हैं ऊपर आप। ही पड़ता है। जी जी। हम्म। थैंक यू मैं भैया दो जी, चीज बहुत। ऐड करना हाँ सर, चाहूंगा। बताइए। हाँ नरेश पहला, जी। आपके लिए बिल्कुल सिंपल, भैया की भाषा तो थोड़ी हायर लेवल की होती है। हमको तो छह आवश्यक हम लोगों के लिए जो बताए, उनका पालन करें तो हम इस मार्ग पे थोड़ा थोड़ा बढ़ सकते हैं, कम से कम गिरने को रोक सकते हैं। दूसरा, जो नीरज भाई ने कहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, अनुभव है ही नहीं उसके साथ में, तो उसमें एक सेइंग आती है, आई टेक एवरी मैन एज ए जेंटलमैन, अदरवाइज ही प्रूव्स टू बी। तो स्टार्ट करें कि सब शरीफ हैं, और फिर वो अगर गड़बड़ करे तो उसे सेफ डिस्टेंस बना ले। नीरज भाई। जी अंकल, यही यही सबसे बड़ी बात होती है कि कई बार इसमें बड़ी मन में विचार चलते हैं कई बार कि एक तरफ तो हमें मालूम है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ लगता है कि नहीं, हमें ऐसे भाव रखने नहीं चाहिए। फिर व्यवहारिकता में ऐसा होता है कि हमें अपने बच के भी चलना है। तो व्यवहारिकता, निश्चयवाद, और फिर अपनी आत्मा का कल्याण, और हमारी व्यवहारिकता में जीवन में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, तो इतने सारे पहलू होते हैं कि कई बार, और समय जो होता है हमारे पास, उसको देखते हुए, दूसरे कार्य को देखते हुए, इतनी सारी चीजें होती हैं कि उनके बीच में सामंजस्य बिठा करके सही दिशा में आगे बढ़ना, और अपना ध्यान रखते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को दुख ना पहुंचाना, शायद कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये मेरे को मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सब लोगों की काबिलियत अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत काबिल होते हैं, आराम से काम कर पाते हैं, कुछ लोगों की काबिलियत थोड़ी सी कम हो जाती है, तो मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल आंसर भी मुश्किल है इसका, ऐसा लगता है। हम्म। तो नरेश जी, आपका सवाल का जवाब मिला होगा आपको। नहीं, थैंक यू। नहीं, मुझे तीनों ही अनुभवों का, आप विदेश में रहते हो नीरज जी, साथ में पढ़े हो, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। योगेंद्र अंकल को हम जानते ही हैं, और उनको तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। और भैया जी को सुना तो भैया जी से पकड़ा कि मैं कितनी देर ये ध्यान देता हूँ कि मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान पना द्रव्य दृष्टि से। वो एक बहुत पकड़ने वाली बात है, हम उसको तो भूल ही जाते हैं। मैं भूल स्वयं के वो को पर ममता में अटकाया। तो हमारा टाइम निकल रहा है बहुत तेजी से। पर जो योगेंद्र अंकल ने मूल बातें की बात बताई कि छठ आवश्यक, यहाँ पे हो तो आगे बढ़ो, नहीं हो तो पहले इसको पकड़ो, उसके बाद आगे बात। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक्स अ लॉट। मेरा एक और जस्ट इसी मामले में मेरा एक जो मेरा खुद का मानना है, मेरा तो ये मानना है कि जैन धर्म का पहला सिद्धांत है अहिंसा। और वो अहिंसा को समझना जरूरी है। अहिंसा का मतलब, हम बहुत हाई लेवल पे बात करना शुरू कर देते हैं शुरुआत में ही, एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करना है, और लेकिन हम कई बार ऐसा भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य गति के पंचेंद्रिय जीव हैं, उनको दुख ना पहुंचे। अगर हम पहला स्टेप वो लें, तो फिर आगे की यात्रा वहां से शुरू करें। पर मुझे कभी कभी क्या लगता है कि साधारणतः लोग बाग, जो मुख्य बात है कि पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य पंचेंद्रिय जीव की को दुख ना पहुंचाने का ध्यान ना नहीं रख पाते हैं, और दूसरी क्रियाओं में लग जाते हैं। और जो क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो दिखने में तो बहुत अच्छी होती हैं, पर कई बार उनका जो रिजल्ट निकलता है बिहाइंड द सीन, उसमें कई जीवों को, मतलब मनुष्य जीवों को दुख पहुंच जाता है। तो ये मैंने कई बार अनुभव किया है इस बात का। जी भैया जी। नीरज भाई, क्षमा सागर महाराज जी के साथ एक दफे चर्चा हो रही थी, तो किसी ने प्रश्न किया कि जैन धर्म के इतने अच्छे सिद्धांत हैं, फिर
गड़बड़ा कहाँ जाते? तो जवाब ये बना कि हम लोग उल्टे पिरामिड के साथ चल रहे हैं। एक इंद्रिय जीव की बात ज्यादा करते हैं और अपने सगे भाई की बात कम करते हैं, तो सही वो तो उल्टा पिरामिड तो गिर नहीं। इसलिए अपन को बेस हमारे भाई की करनी है, पंचेंद्रिय जीवों की करनी है, और फिर धीरे धीरे हाइट पे जाना है और अंत में एक इंद्रिय जीव पर आना। नीरज भाई। जी अंकल। चाचा जी, जी भैया हाँ जी। भैया। एक एक भारत के बड़े फिलोसफर हुए हैं, केसी भट्टाचार्य करके। हम्म। मैं उनकी बुक का तो नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने एक अनेकांत पर ही एक पूरी बुक लिखी हुई है। उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने इस तरह से तर्क उपस्थित किए हैं कि जो अहिंसा और अनेकांत बिल्कुल एक सिक्के के दोनों पहलू ही हैं। एक व्यवहारिक तौर पे चलता है और एक मानसिक तौर पे चलता है। अनेकांत मानसिक अहिंसा उन्होंने वहां पर कही है, और अहिंसा व्यवहारिक अनेकांत कहा हुआ है उन्होंने। पर एक तो एक तो दूसरे से क्या है जुड़े वो, हुए हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल, पूरक हैं। हाँ बिल्कुल 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 चाचा जी। पूरक नहीं, एक ही चीज के कई आयाम हैं ये। हाँ जी जी इसमें जी। ये भी पूरा, अगर पूरी बात कही जाए तो ये है कि मानसिक स्तर पर अहिंसा ये आपका अनेकांत है। अनेकांत है। वचन में अहिंसा ये स्याद्वाद है। और काया की अहिंसा वो है अहिंसा। जिसको कि हम सामान्यतया अहिंसा मानते हैं। अहिंसा। तो एक ही चीज है। और चूंकि इसमें हमारे योग की तीन क्रियाएं होती हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से ये मैनिफेस्ट होता है। तत्व एक ही है। हम्म, जिसको जितना एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैन धर्म है क्या। इस बड़ी सुंदर इसकी एक एक गाथा में इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या है जैन धर्म। वो ये है कि जो चाहते हैं आप कि आपके साथ हो, और जो आप चाहते हैं कि आपके साथ न हो, वही आप दूसरे के लिए चाहिए। वही आप दूसरे के लिए चाहें कि जो आपके साथ होना चाहिए वो दूसरे के साथ हो, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वो दूसरे के साथ भी ना हो। तो ये यही है, यही सार है जिन शासन का, यही सार है। हम्म, सही बात है मुकुल जी। बिल्कुल सही कहा कमल भाई। क्योंकि जम पहली जो जम अपन इच्छा परिभाषा से। धर्म की बताते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो यही, तुझे जो अच्छा लगता है दूसरे के साथ कर। और दैट्स ऑल। फाइनल बढ़ते बढ़ते अपन आते हैं वस्तु का स्वभाव आदि पे। हाँ, पर ये सभी, स्टार्टिंग तो यहीं से करते हैं धर्म के, बच्चों को सभी ये सभी सिखाते धर्मों में है। एक्चुअली ये देखा जाए तो इसको गोल्डन रूल भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इसको गोल्डन रूल माना जाता है, और सब धर्मों में भी आधार तो यही है। आधार तो यही है। अब बस ये है कि उसको कितना आपने डेवलप किया है और किस हद तक उसको एडॉप्ट किया है अपना, उसमें अंतर आ जाता है। मुकुल जी। जम इच्छा से अपणतो, जम क्षण इच्छा से अपणतो, तम इच्छ परस विया एत्यगम जड़ शासन। यही है, इतना ही, एतावत, इससे अधिक नहीं है। क्या मतलब वो अंकल इसका संक्षिप्त में? इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए जो कुछ चाहते हो और अपने लिए जो कुछ नहीं चाहते हो, उसको तुम दूसरे के लिए चाहो और मत चाहो। यही जिन शासन है, इतना ही। हम्म, मुकुल जी का हैंड रेज हुआ था अंकल। मुकुल जी हैं क्या, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सभी को जय जिनेन्द्र। जैसे कि नीरज जी आपने बोला था, पंचेंद्रिय पे तो ध्यान जाता नहीं है, एक इंद्रिय द्विएंद्रिय पे बहुत जाता है। वो एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम धर्म करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो हम अपने आप को ना प्रूफ करना चाहते हैं। तो प्रूफ करना क्या होता है, एक इंद्रिय को, दो इंद्रियों को हमने कर लिया तो हम बहुत अच्छे से प्रूफ कर देते हैं कि हम धर्म पाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में, मतलब जब आप बोलते हैं तो पंचेंद्रिय की संगी की बात कर रहे हैं आप, या किस लेवल की बात कर रहे हैं, वो मैं समझना चाह रहा था कि पंचेंद्रिय में किसकी बात कर रहे हैं आप मनुष्य इसमें। जीवन की बात कर रहा था। मनुष्य हाँ, जीवन सही जीवन है, तो क्योंकि मनुष्य जीवन ही सबसे बड़ा जीवन है सांसारिक। तो तो वही वही मेरी बात थी कि सपोज हम अपने भाई बहन या सबको हम देखते हैं,
तो उसमें हमारी अपनी इतनी कषायें रहती हैं हमारी आपस में, हम उसको तो नीचा करना नहीं चाहते। हम तो उस पे जाते हैं जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय, वो जो बोल नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हम दया भाव दिखलाते हैं, क्योंकि वहां पे कषाय तो है ही नहीं, कषाय को कुछ काम नहीं है, तो इसलिए उसमें अपने आप को जस्टिफाई कर लिया कि जी हम धर्म कर रहे हैं, हम दिन में खाना खा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आलू नहीं खा रहे, प्याज नहीं खा रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अल्टीमेटली जो 10 लक्षण धर्म हमको सिखाते हैं, जिसमें क्षमा का सबसे पहले कहते हैं, आज की डेट में जब क्षमावाणी दिवस आता है तो कितने लोग अपने, जिनसे हम गुस्सा करते हैं पूरे साल भर, कितने लोग जाके उनसे क्षमा मांगने का साहस रखते हैं? कोई नहीं करता। सबकी मैं तो ईगो तो जिंदगी भर चलती रहेगी, धर्म में बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो तो सबसे पहले झुकता ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो कभी कभी लगती है कि इससे ऊपर कैसे उठाया जाए, ये ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज है। और ये समझना, मेरे को लगता है जैसे आपकी बात सही है, हम लोग ऑफिस में जॉब भी करते हैं, हम लोग घर में सुबह से शाम तक मिलते हैं, सब तरीके की सिचुएशंस हैं, ये धर्म करते लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि धर्म को साथ से साथ धीमे धीमे करके हम उसको भी प्राप्त कर सकते हैं जो पंचेंद्रिय है। लेकिन हम कहें कि पहले पंचेंद्रिय पे कंट्रोल कर लें फिर हम एकेंद्रिय द्विरेंद्रिय पे आए, वो भी एकदम ही आसान नहीं है। यदि हम एकेंद्रिय द्विरेंद्रिय का ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो धीमे धीमे करके हमारी कषाय कम होती चली आएंगी, और उससे हमारा शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हम क्षमा भाव में परिवर्तित हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी तो लगती है कि कुछ है इसमें। हाँ, दोनों क्रियाएं जरूरी हैं, खाली एक तरफ से ना हो, एकांतवाद में ना चले जाएं, पॉइंट वो था। तो बात बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन मुकुल भैया ने बहुत ही अच्छा बोला। मतलब ये बड़ा व्यंग है हम लोगों के जीवन पे। और कई बार जो हम सोचते हैं कि मतलब हम लोग धर्म पालन कर रहे हैं तो हमें मतलब अपनी ओर दृष्टि डाल के अपने आसपास दृष्टि डालनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आपने आर्टिकुलेशन किया मुकुल भैया। तो मैं भी सोचती हूँ कि जैसे अ, अगर हम अपना कर्तव्य घर में कर रहे हैं, अगर हम अच्छा भाव रख रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रात्रि भोजन ना करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब अगर एक दोनों में से एक चीज चूज करनी हो तो क्या चूज किया जाए? मतलब हालांकि ये खैर रात्रि भोजन से कोई कंपैरिजन नहीं है या मंदिर जाने से भी ऐसा वो नहीं है, मतलब लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे स्पेशली मैंने पहले भी बोला है कि मैंने देखा है कि बड़ी लेडीज होती हैं घर में, स्पेशली जैसे मदर इन लॉ वगैरह, और फिर वो घर में तो बहुत वैसे मतलब हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई वो, लेकिन मंदिर वो जो रोज जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे में क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नेचुरली स्वाति, भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिन लेडीज की आप बात कर रहे हैं वो तो क्रियात्मक धर्म हुआ, और वो क्रिया में ही रह के रह जाते हैं, पूरी जिंदगी क्रिया ही करते रहते हैं। तो उसमें पुण्य तो होगा लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसमें भाव कम है या एब्सेंट है। मेरा मेरा इसमें प्रश्न यानी प्रति प्रश्न है स्वाति से कि इसको बाइनरी के रूप में आप क्यों पेश कर रही हैं कि इसमें कि रात्रि भोजन और हमारा मृदु व्यवहार, ये इसमें वैकल्पिक क्यों है? ये दोनों साथ साथ क्यों नहीं हो सकते? उनमें नहीं कोई कंफ्लिक्ट तो है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल अंकल, साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो मतलब उसमें अपनी आप लाइफ ये में करिए, अगर एक चूज करना हो, क्यों एक चूज करना हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ना जैसे क्यों एक चूज करना हो उसमें, मैं जैसे अपनी लाइफ में मैंने ये चीज बहुत बार मतलब विचारी, क्योंकि जैसे मैंने अपनी लाइफ में देखा कि अ, कई बार क्या होता है, जैसे हम मान लो जॉब कर रहे हैं, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं रोज, कोई और विवशता से नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, और कोई और रोज मंदिर जा रहा है, तो भाव आए कि भैया वो ज्यादा धर्म कर रहा है। लेकिन फिर मैंने इसको एनालाइज किया कि ठीक है, मैं हम अगर नहीं कर पा रहे हैं धर्म, तो क्या भाव भाव लेवल पे भी देखें और क्रिया लेवल पे ही ना देखें? तब मुझे लगा कि इतना कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है, मतलब जब होगा सहजता से तो ठीक है, लेकिन मतलब अपने भाव को उत्तम रखें, तब तक वही कार्य करें। तो मतलब उस तरीके से ये डेफिनेटली वैकल्पात्मक नहीं है, मतलब सही एक बात। हो और दूसरा नहीं हो वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। हाँ जस्ट एक नहीं, लेकिन यहाँ विचार पे कभी कभी मेरे आए
नहीं, अपने आपका विचार आसपास का सही है, वातावरण देखते आपका हुए। विचार सही है, और वो विचार कहाँ से आ रहा है मैं वो भी देख पा रहा हूँ। आपका विचार, आप जब आप कह रहे हैं कि हम वो धर्म कर रहा है हम धर्म नहीं कर रहे, तो आप धर्म में केवल उस क्रिया को ले रही हैं। ये ऐसा थोड़ी है। धर्म तो जैसे कि वही हम लोगों ने शुरू में जो देखा था ना, कि वत्थु सहावो धम्मो, क्षमा दे क्षमा दे भाव 10 हो धम्मो, रहणत्यच धम्मो, और हाँ जीवाणम जी। धर्मम धम्मो। तो ये धर्म के ये सारे आयाम हैं। और जो दशविध धर्म है, जिसको कि हम दशलक्षण धर्म कहते हैं, वो वो धर्म का एक स्वरूप है, जो कि हमारे उसमें धर्माचरण में परिलक्षित होता है। उसमें सब आ जाता है। उसमें आर्जव आ गया, उसमें मार्दव आ गया, उसमें क्षमा आ गई। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये भी धर्म है, और शटावश्यक कर रहे हैं वो भी धर्म है। तो इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। और अगर मान लीजिए कि समयाभाव के कारण आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि वो अधिक धर्मात्मा है। ऐसा नहीं है। चलिए, आपकी कुछ व्यवस्था है, जब आप जा सकते हैं तब जाइए। और पर भाव की प्रधानता है, और भाव अगर आप शुद्ध रखते हैं तो उसका तो श्रेय आपको मिलेगा ही। ठीक है इसका अंकल। इसका हाँ मैंने हाँ। एक ऐसे कभी सुना था, ऐसी चर्चा में आया था कहीं पर, कि धर्म करो तो इस तरह से करो कि दूसरे के जीवन में परेशानी ना आ जाए। और उसका जैसे कोई जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मान लो कोई माँ है और वो जाती है रोज, उसका मंदिर जाना ही है उसको, तो लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं रख रही है कि जब वो मंदिर जा रही है तब उसके बच्चों को ब्रेकफास्ट या लंच नहीं मिल रहा है, और वो भूखे हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पर उसने तो सोच लिया महिला ने कि मुझे तो मंदिर जाना ही जाना है, लेकिन उसकी क्रिया से उन बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या एक धर्म क्या है, वो मंदिर जाना धर्म है या उन बच्चों को तकलीफ ना हो वो धर्म है। तो वो सवाल करके छोड़ दिया। तो शायद उसी तरह से ये बात होती है कई बार कि बाहरी क्रिया है वो करनी है भाई, वो भी एक जरूरी है, मंदिर जाना भी शायद आवश्यक है। पर कहीं उसकी क्रिया से हम दूसरे लोगों को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो हमें शायद अपना अंतर्मनन हमें सोचना चाहिए कि हमारी क्रिया क्या है, हमारे विचार क्या हैं। प्रमाण सागर जी ने इस पे एक अच्छा बोला, एक है अर्जेंट और एक है इम्पोर्टेंट। मंदिर जाना इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ और मेरा बच्चा गिर गया है तो वो है अर्जेंट। तो पहले मैं अर्जेंट को अटेंड करूंगा, पर इम्पोर्टेंट को लेटर ऑन कंप्लीट कर, है ना बहुत नीरज? सही। जी अंकल, अपनी चर्चा काफी अच्छी हो गई, काफी लंबी चल गई है। तो अगर किसी और के कोई सवाल ना हो अपनी ऑडियंस में, तो अपन आज से अपन जिनवाणी स्तुति से अपना प्रोग्राम का अंत कर सकते हैं। उससे पहले मैं भैया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने समय निकाला और इतनी ज्ञानवर्धन बातें हमारे साथ शेयर करी, और दोनों श्लोकों के माध्यम से काफ़ी बातों को आपने एक साथ लेकर के अनेकांतवाद के साथ हमको समझाया। और कमल अंकल, वाइके अंकल, हमेशा की तरह से आपकी उपस्थिति और आपके विचार तो ज्ञानवर्धन के लिए, मतलब आपके बिना ऐसा लगता है कि सेशन अधूरा रह जाएगा। तो आज भी उसी तरीके से आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी। तो इजाज़त हो तो मैं जिनवाणी स्तुति को प्ले करूं और अपना सेशन को अंत करें। भैया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या आपकी आज्ञा हो नहीं तो? नहीं भाऊजी, नहीं, मैं सुन रहा था फिर लोगों को। लेकिन अब आपको बार बार सुना जाएगा। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ, और फिर अपन अपने सेशन को एंड करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। भैया को वंदना।
वंदना इवनिंग चाचा जी, कायोत्सर्ग कर वंदना लेंगे भैया सब लोग बाद में। चाचा बाद में सब लोग कायोत्सर्ग कर लेंगे जरूर।